हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। बेसिकली हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं एंड नंबर सिस्टम में हम लोग रोमन नंबर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो रोमन नंबर में जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है इसके थ्योरी पोर्शंस जो है कर लिए हैं ऑलरेडी कि रोमन नंबर क्या होते हैं, उसके बेस पे हम लोग कैसे जो है दैट मीन्स कि किसी नंबर्स को जो है रोमन न्यूमरल्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिम्बॉल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हमें देखना है वो इसके बेस्ड पे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, रोमन नंबर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने एक्सरसाइज से ले लिया है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज से, ताकि आप इजीली जो एक्सरसाइज भी कर लो। ठीक है, एंड आप समझ भी लो कि किस तरह से रोमन नंबर पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 1G एक्सरसाइज से जो हम लोग 1G जो है आपका है, उसके बाद 1H है एक जो ऑब्जेक्टिव है, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, 1G एक्सरसाइज से जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लिया है। इजी वाले आप कर लोगे। जैसे मान लो कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज 20 का अगर हम लोग को बोल दिया जाए, या 14 का बोल दिया जाए, या 17 का बोल दिया जाए, तो गैस हम लोग इजीली कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग सर जो हम लोग जानते हैं गैस कि हिंदू अरबिक जो है, ठीक है, हिंदू अरबिक, या हम लोग कहेंगे कि सर अरबिक न्यूमरल सिम्बल्स जो थे वो तो हम लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम में भी कहते हैं। और एक हो गया कि रोमन सिस्टम। तो रोमन नंबर सिस्टम्स में जो है वो उसके सिम्बल्स अलग अलग हैं। हम लोग 7 सिम्बल्स देखे हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके बेस पे जो है हम लोग बेसिकली जो है आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू ईच अदर्स लाइक दैट, कि हम लोग कह सकते हैं कि सर रोमन नंबर से अरबिक में एंड अरबिक से रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज गिवन इन अरबिक सिस्टम्स। ओके, दिस इज गिवन इन अरबिक सिस्टम्स। तो ये अरबिक सिस्टम में आपका दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रोमन में। तो रोमन में कन्वर्ट करना, ऑफ कोर्स आप जानते हो कि सर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर अरबिक में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक के लिए अरबिक में, ये सारा अरबिक में है। इस सब का हम लोग जो है रोमन में इजीली जानते हैं, जो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 1 के लिए हम लोग आई जानते हैं, ठीक है, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, ठीक है, 4 के लिए आई एंड वी, ठीक है, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी आई आई, दैट मीन्स डबल आई, वी ट्रिपल आई, 8 के लिए एंड फॉर 9 आई एक्स। ठीक है गाइस, और 10 के लिए तो हम लोग इजीली बना सकते हैं कि सर 10 के लिए अगर कहेंगे कि सर 10 के लिए क्या हो जाएगा, तो 10 के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है 1 to 10 है। ठीक है, ये आपका अरबिक में हो गया, ये आपका रोमन में हो गया। ठीक है, अब हमें जो है, अगर मैं बात कर लूँ आपका 1G एक्सरसाइज का, तो 1G एक्सरसाइज में जो है वो काफ़ी ईजी है। शुरू में जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो है काफ़ी ईजी है, तो वहाँ से मैंने कुछ टफ क्वेश्चन जो है ले लिए हैं। ठीक है, और इजी इस तरह के हैं, लाइक दैट 20 का अगर बात कर ले तो 20 का ऑफकोर्स हम लोग लिख सकते हैं सर, है ना, डबल एक्स हो गया। हाँ, इसमें हम लोग रूल देखे हुए हैं पिछले लेक्चर में कि सर वी कांट रिपीट लाइक एक्स। अगर हम लोग एक्स का बात कर ले कि सर वी कांट रिपीट मोर देन 3 टाइम्स, है ना, कि सर एक्स है तो जैसे हम लोग एक्स 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 लिख सकते हैं, बट वी कांट रिपीट देम मोर देन 3 टाइम्स। हम लोग 3 टाइम्स से ज़्यादा जो है इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 टाइम्स कर सकते हो, मिनिमम ऑफ कोर्स 1 टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये 20 हो गया आपका। ठीक है, जो आपका रोमन न्यूमरल सिस्टम में हो गया। अभी इसको बात कर ले 14 का, तो देखिए 10 का क्या होता है गाइस। देखो इस तरह से आप एक चीज़ समझो, जब कभी भी लिखने में प्रॉब्लम हो ना कि कैसे करेंगे, तो इसको स्प्लिट कर लो, ये एक स्टैंडर्ड ले लो 10 करके। ठीक है, 10 का बेस ले लो। अगर कहेंगे सर 34 का रहेगा तो 34 का रहेगा, तो हम लोग बेस क्या ले सकते हैं, 10 के मल्टीपल में तो ले सकते हैं ना, दैट मीन्स कि 10 के मल्टीपल में ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 के मल्टीपल्स में क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो सर 30 एंड 34 का अगर बोल दिया जाए तो 30 + 4, तो आसानी से हम लोग 30 का लिख सकते हैं, उसके बाद 4 का लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से करना है, स्प्लिट करके कैसे दिमाग में, ऐसा नहीं कि हर जगह स्प्लिट करके ही बनाना है। एग्जाम्स में आपको पेपर जो लिखने हैं वो स्प्लिट करके नहीं लिखने हैं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 है, तो 14 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 + 4 कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं, 14 को 10 + 4। अभी 10 + 4 में जो है, ठीक है, 10 का आप जानते हो ऑलरेडी एक्स होता है। ठीक है, एंड 4 के लिए क्या होगा गाइस, 4 के लिए आपका हो जाएगा ये, तो ये आपका क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, एक्स आई वी, ये हो गया 14। ठीक है,
उसी तरह से 17 का अगर हम लोग बात कर ले तो 17 में हम लोग क्या जानते हैं सर, 10 + 7 होता है। तो 10 के लिए हम लोग x लिखते हैं और 7 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, VII। तो ये हो गया आपका 17। तो ईजिली जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1G के केस में, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कुछ हार्ड क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं एंड मैंने कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी पिक कर लिया है और वो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, तो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज को आप ईजिली कर सकोगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चंस जो है जो मैंने पिक करा है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 1G एक्सरसाइज से, वो आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 नंबर, ठीक है। ये भी ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी कर दिया क्वेश्चंस का, रोमन में ऑलरेडी आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। ये 11 नंबर है, इसमें आपका 91 को करा है किस में चेंज करने के लिए, रोमन में, ठीक है। फिर मैंने एक पिक कर लिया है 14 नंबर गाइस, ठीक है। 14 नंबर में है आपका 105, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद है एक 15 नंबर, ठीक है, और 15 नंबर में है आपका 114, इसको भी कन्वर्ट करना। अब देखो इसको करने के लिए इजी है, ये थोड़ा सा टफ है, और 20, 30, 45 पे था तो इसलिए हम लोग कर लेते थे। ये थोड़ा सा टफ है तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, ठीक है। आई थिंक नहीं आना चाहिए बट हो सकता है कि आ जाए। तो अगर प्रॉब्लम आता है तो उस केस में हम लोग करेंगे कैसे, देखिए ये जो है 91 जो है, हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि 10 के मल्टीपल्स में रखना है, ठीक है। तो देखिए 10 के मल्टीपल्स में अगर रखें तो सर 90 रखेंगे, ऑफकोर्स 90 रखेंगे, तो कहेंगे सर 90 रख लिए एंड +1 रख लिए, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 90 जो है ये सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है, ऑफकोर्स 50 या 100 के। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि सर हम लोग 100 के लिए क्या जानते हैं कि 100 के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि सर 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए आपका C होता है। तो देखिए और 50 के लिए क्या होता है, 50 के लिए आपका L होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि C और L इस दोनों में सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, 90 जो है सबसे ज़्यादा क्लोज किससे है, ऑफकोर्स C से है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर C तो होता है 100 के लिए, C किसके लिए होता है 100 के लिए, और L जो हो गया ये 50 के लिए हो गया। तो हम कहेंगे कि सर अगर इसमें अगर हम लोग L ले लें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब L में 4 टाइम्स x देना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि सर वी कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स, ओके, वी कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स। तो यहाँ पे तो 4 टाइम्स हो रहे, तो सर ये तो संभव है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 100 को लेंगे। 100 में से आप देख लो कि 100 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 100 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट करने पे 90 आ जा रहा है ना। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - C। अब यहाँ पे देखो 100 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, C, और 10 सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले ही हमने जो रूल्स में देखे होते हैं कि अगर कोई नंबर्स दैट मीन्स कि उसके आगे है, ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रेटर के आगे है तो वो ऐड होता चला जाएगा, और ग्रेटर कोई नंबर्स मान लीजिए कि कोई रोमन नंबर जो है वो ग्रेटर रोमन नंबर से दैट मीन्स स्मॉलर रोमन नंबर ग्रेटर रोमन नंबर्स के आगे है, ठीक है, तो उस केस में वो ऐड होता चला जाएगा। लेकिन उसके जस्ट बिहाइंड है, बिहाइंड दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट साइड, इस तरह से, इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड आपकी राइट साइड के केस में ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड के केस में क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 क्या है, मतलब C जो है ये ऑफकोर्स 10 से ग्रेटर है ना, तो हमें क्या करना है कि 10 यहाँ पे लगा देना है, और अगर लार्जर नंबर के पीछे अगर स्मॉलर नंबर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 100 में से क्या होगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आ जाएगा। तो हम लोग 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 के लिए ऑफकोर्स हम लोग लिख सकते हैं, 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। तो ये तो आपका 90 हो गया, और सर 1 एक्स्ट्रा है तो 1 आप यहाँ डाल दो, बस हो गया 90 + 1 91, ठीक है। उसी तरह से हमें 105 करने। अब ये देखिए 105 क्या है, सिंपल 100 + 5, जिसका हम लोग क्या कर लेंगे, 100 का हम लोग क्या जानते हैं सर C, है ना। 100 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, C जानते हैं, तो C हम लोग पुट कर लेंगे। 5 के लिए क्या जानते हैं, V, तो हम लोग क्या कर सकते हैं CV, है ना। सर 105 का क्या हो जाएगा आपका, 100 का हो जाएगा C एंड 5 के लिए क्या हो जाएगा V, तो ऑफकोर्स ये CV हो गया, ठीक है। उसके बाद 114, देखिए इसका ये 100 प्लस ये 14 हो गया, ठीक है। 100 के लिए क्या हो जाएगा गाइस, C हो जाएगा। 14 के लिए क्या होता है 10 + 4, तो ऑफकोर्स ये आपका हो गया 114 का
रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने ये 3 जो है वो पिक करे थे, जो थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, और यहाँ से आप आसानी से समझ भी लिए, तो आप आसानी से जो है क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके बना सकते हो, है ना। चलिए अब मैं चलता क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वो भी काफ़ी आसान है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, जो थोड़ा सा टफ है मैंने उसको पिक कर लिया है और मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने बेसिकली 6 नंबर पिक कर लिया है, ठीक है, जो है आपका 596, ओके गाइस। एंड उसके बाद है 7, सॉरी अभी मैंने नंबरिंग करना छोड़ दिया, ये है आपका 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में है 759, ओके 759। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने पिक करा है 5 नंबर, जो बेसिकली आपका है 475, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कुछ लार्ज नंबर्स के लिए देख लेते हैं। सी के लिए हम लोग देखे थे सर 100, एल जो देखे थे सर 50 के लिए, सर डी जो देखे थे वो 500 के लिए, और सर एम जो देखे थे वो 1000 के लिए। आई थिंक ये 4 आपको याद करने की जरूरत है, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, लार्ज है ना, तो ये थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको लर्न कर लोगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखो, लर्न करने की जरूरत है ना, दैट मीन्स कि ये नहीं कि हम बैठ के लर्न करने रटना स्टार्ट कर दिया, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। बेसिकली हमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते करते जो है ना वो चीज़ हमें मेमोराइज हो जाता है, तो वो आई थिंक वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि बैठ के रटने लगे मैथ्स को, ठीक है, मैथ्स को रटना नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 596 है, तो 596 ऑफ कोर्स सर 500 एंड प्लस 96 है गाइस, 500 प्लस 96। यहाँ पे देखिए एक चीज, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगा। देखिए 596 है, 500 के लिए क्या जानते हैं गाइस हम लोग, डी ना, डी जानते हैं। चलिए ये देखिए डी, उसके बाद 96 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए 96। अब मैंने क्या कहा कि सर अगर लार्जर के राइट अगर आता है कोई वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, तो वो ऐड होता चलाएगा, और यहाँ पे हमें 500 में ऐड ही करने हैं, इसलिए हम डी के बाद जो है कोई स्मॉलर दे सकते हैं। और ऑफकोर्स सर 96 क्या 100 भी स्मॉलर ही होगा 500 से, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे गाइस, ये तो आपका डी हो गया, ये आपका डी हो गया। चलिए ये 96 जो है, अब यहाँ पे देख 96 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 6 है ना, 90 प्लस 6, और 90 के लिए हमने क्या लिखा था पहले, 90 के लिए क्या लिखा था, एक्स सी लिखा था, एंड ये 6 के लिए क्या लिखेंगे सर, भी आई। ये देख लो 500, ये हो गया 90, 590 प्लस 6 596, बस हो गया, इजी है ना। तो चलिए अब मैं लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका था 759 था। अब ये देख लो आप, यहाँ पे देख लो, अगर 759 को हम लोग गाइस स्प्लिट करें, तो ये कहीं ना कहीं हमें 500 प्लस 200 एंड प्लस 59 है ना, 700 एंड ये 59, ये ऐसे कर सकते हैं ना। देखिए 500 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 500 के लिए हम लोग जानते हैं सर डी, ठीक है, और सर 200 इससे छोटा है, तो ऑफकोर्स इसके राइट साइड में हमें लिखना है, क्योंकि राइट साइड में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये 200 के लिए क्या, 200 के लिए एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। ये 100 के लिए 100 ले लेंगे हम लोग, तो 100 के लिए क्या होगा, सी सर, दो सी है ना सर, डी सी सी, मतलब सर 500 प्लस 200 कितना हो गया 700। और सर 59 के लिए आप देख लो, 50 के लिए क्या जानते हो, एल जानते हैं, है ना सर, और 9 के लिए क्या जानते हैं सर, एल, और 9 के लिए क्या जानते हैं, आई एक्स। ये आपका हो गया 759 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है आपका 475, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 475, चलो इसको भी स्प्लिट कर लो। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए अब कहेंगे सर 100 4 टाइम्स लिख सकते हैं ना 100, तो सर 4 टाइम्स तो आप 100 लिख लोगे, लेकिन क्या उसको रिपीट कर सकते हैं, क्या नहीं रिपीट कर सकते, है ना, रूल्स ही नहीं है रिपीट करना, गलत हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सर 400 को जो है, यहाँ पे देख लो आप 500 से कंपेयर करो कि सर 500 में कितना कम कर दिया जाए कि ये 475 के अप्रॉक्स में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर 500 जो है उसमें से अगर 100 बैक कर ले, तो सर ये 400 हो जाएगा ना सर। और 400 जैसे होगा तो उसमें हमको 75 ऐड करने, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, सर 400
प्लस 75, ठीक है सर। और सर ये 400 जो है ये कहीं ना कहीं 500 माइनस 100 कर ले और 75 कर ले इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इस चीज़ को अच्छे से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं समझे ना तो फिर कन्वर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कन्वर्ट करना है, रखना नहीं है। यहाँ पे देखो 475 है सर, 475 को हम लोग 400 प्लस 75 लिख सकते हैं सर। 400 को फिर हम क्या लिख सकते हैं सर, 500 माइनस 100, क्योंकि देखिए 400 के लिए आप 4 टाइम्स सी नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग 400 को क्या कर सकते हैं कि एक जिसका आता है एग्जैक्ट आता है न्यूमेरिकल्स, जो बेसिकली न्यूमरल्स फॉर्म रोमन नंबर में, तो वो सी डी है ना 500 के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक 500 को एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, वहाँ से सब्ट्रैक्ट की हम देख रहे हैं कि 100 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 400 आ जा रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए आप 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, डी, ठीक है, डी लिखते हैं, डी लिख लिया हमने। और चूंकि 100 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, अगर ऐड करने रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके राइट साइड डालते हैं, है ना। तो चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमको क्या करना है, उसके बिहाइंड डालना है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड डालना है। कितना 100, और 100 के लिए क्या होता है सी, तो ये सी डी हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये सी डी कितना है, ये 400 है। एंड चूंकि अब क्या करना है हमें, जो 75 है वो ऐड करना है, तो 75 ऐड करना है प्लस ये स्मॉलर है तो ये हमें राइट साइड में पुट करना है। अब ये देख लो 75 के लिए क्या करेंगे सर, 50 के लिए हम लोग एल करेंगे, है ना सर। 50 के लिए हम लोग एल कर दिए, ठीक है। और सर उसके बाद कितना बच गया 25, तो 25 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 10 और सर 5, दिस इज द बेसिकली 475 वैल्यूज। इस तरह से आसान से कन्वर्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप इसको लॉजिकली कन्वर्ट कर सको, ठीक है। रटो नहीं, लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कर लेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इजी है, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, पिक कर लिए हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है कि रोमन से जो है ना हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना है, या हम लोग कहेंगे सर अरबिक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, इजली कर लेंगे। देखिए अगर आपको कन्वर्जन आ गया ना कि आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से रोमन नंबर कर दोगे, ठीक है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो रोमन नंबर। कन्वर्जन आना चाहिए कि कन्वर्स कैसे कर सकते हैं सर एक दूसरे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 3 से 3 का है, एक है आपका 10 नंबर, ठीक है, जो है आपका सी एक्स एंड आई भी। उसके बाद है चलिए पहले मैं ये बताता हूँ, ठीक है। ये देख लो आप सर, सी एक्स आई भी। सर सी किसके लिए होता है सर, 100 के लिए। सर एक्स किसके लिए सर, 10 के लिए। और सर ये आई, चूँकि भी के पीछे है, v इज अ ग्रेटर देन आई, ओके, क्योंकि सर v जो है वो for 5 एंड 1 इज बेसिकली for 1, है ना, मतलब i इज बेसिकली for 1। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे v जो है 5 के लिए, तो 5 के पीछे अगर 1 है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो सर ये 4 हो गया टोटल। लेकिन यहाँ पे मैं सेपरेटली आपको बता दे रहा हूँ कि कौन किसके लिए यूज है। यहाँ ये समझ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं करना है कि सबको जोड़ देना है ऐसा करके कि सर ये 100 प्लस 10 प्लस सर 10 प्लस 1 प्लस 5, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पे देख लो, रूल्स से चलते हैं, थोड़ा सा रूल्स भी दिमाग में रखना होता है। अब यहाँ पे सी एक्स आई भी है। देखो सबसे पहले यहाँ से चलो, क्योंकि सर सी एक्स यहाँ तक तो ये ग्रेटर है, उसके आगे स्मॉलर है, ठीक है, यहाँ तक तो ये ऐड होंगे। तो चलिए 100 प्लस 100, क्योंकि सर 2 सी है ना इसलिए, सर 2 एक्स भी है, तो सर 10 प्लस 10, ठीक है। और ये देखो आई भी है, यहाँ पे आई भी देखना है, ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें क्यों नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है, एक्स आई को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक्स आई अगर लेंगे तो देखिए एक्स तो ले लिए, कहेंगे सर एक्स आई तो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, लेकिन फिर आई के जस्ट बाद जो है आई से ग्रेटर है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे रूल्स जो है मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगाना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट वाले से ले लेंगे, ये आई भी ले लेंगे। तो सर आई भी जो है ये हमारे 4 के लिए होता है, तो इसमें 4 ऐड कर लो। देखो कितना हो गया 200 एंड ये 220,
20 और ये 20, तो दैट मीन्स 224। बस आपको ईजी है, काफ़ी ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कर रहा है, DVI है ना, DVI। देखिए D4 सर, D जो है D इज हेयर 4 500, ओके, M इज 4000, D 500 के लिए है। और सर 500 के आगे जो है वो स्मॉलर वाले हैं, ठीक है, दैट मीन्स VI एंड VI इज 4 6, ठीक है। देखिए तो ये 500 के लिए हो गया, तो सर 500 एंड प्लस ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 506, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेगा गाइस, DCC LX VI, ओके। ये देखिए यहाँ पे देखिए सब आप सारे के वैल्यू आप जानते हैं कि सर D किसका वैल्यू होता है सर 500, C सर 100, L4 सर L जो होता है वो 50 के लिए होता है, सर X जो है 10 के लिए होगा, V सर 5 के लिए, और I जो है सर 1 के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करते हैं अरबिक में। ये देखिए D है सर, उसके आगे तो स्मॉलर है तो ऑफकोर्स ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सर ये 500 है, आप लिख लो सर 500 प्लस सर डबल C है, तो इसका मतलब सर 100 प्लस 100, एंड सर L है तो L 4 सर 50, सर X सर 14, ओके, प्लस सर VI, तो VI के लिए सर 6, कितना हो गया सर ये 700 750 760, ओके, और 766, ठीक है, 766 हो गया। इजी हो गया ना, इजीली कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये आपका था बेसिकली कन्वर्सन। ये 3 क्वेश्चन जो थे ये कन्वर्सन के बेस पे थे, ठीक है। अरबिक से रोमन में कन्वर्ट करना था, रोमन से अरबिक में कन्वर्ट करना था। अब जो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके रीजनल्स क्वेश्चन है। रीजनल्स दैट मीन्स, रीजनल्स का मतलब हुआ कि सर रीजन के बेस पे है, ठीक है, उसमें आपको रीजन्स देने हैं कि क्या रीजन्स होंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए वो मैं देख लेता हूँ 4 नंबर, आप वैसे आप लोग कर लोगे लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो 4 नंबर क्वेश्चन की ये कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या हम लोग VC लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्या हम लोग ऐसे VC लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। तो हमने रूल्स में पढ़े हुए थे गाइस, ठीक है, रूल्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि सर V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, है ना सर, V कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। तो कह रहे कि क्या हम लोग VC लिख सकते हैं, क्योंकि सर आपने जो रूल्स लिखा है या आपने जो पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे ग्रेटर के पीछे या लार्जर नंबर्स के पीछे स्मॉलर नंबर है तो उसको घटा लेंगे, लेकिन सर रूल्स ही कहता है कि सर V सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा किसी से। हाँ V में से जरूर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 2 3 ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर, ठीक है, लेकिन सर V किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि कहेंगे कि सर VC इज अ मीनिंगलेस, ओके, मीनिंगलेस, VC is a meaningless. Why? Because we can never be subtracted. We can never be subtracted. ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या IL जो है, ठीक है, IL देखिए यहाँ पे I O एंड L, IL जो है क्या हम लोग IL लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो IL जी देखिए L जो है ये 50 के लिए है सर, ये I जो है ये 1 के लिए है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सर I जो है वो L में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, यही ना इसका मीनिंग हुआ। लेकिन बेसिकली क्या हम लोग जानते हैं कि सर एज वी नो दैट कि सर I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम VX, ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम VX, या तो सर ये V से सब्ट्रैक्ट होगा या X से सब्ट्रैक्ट होगा। तो सर यहाँ पे तो L का बात ही नहीं आता, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सर IL इज अ मीनिंगलेस, है ना। IL के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, इज मीनिंगलेस, ओके, मीनिंगलेस टर्म लगा सकते हैं आपको, मीनिंगलेस टर्म, ओके।
और यहाँ हम लोग कहेंगे कि सर नंबर नहीं लगा सकते, बिल्कुल मीनिंगलेस नंबर। ओके, किसकी कि क्यों क्यों मीनिंगलेस है? बिकॉज as we know that sir, can I can only be subtracted from किस से? x एंड v, है ना सर? या तो x या v से सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी ये किसी से भी सब्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आपका कह रहा है जो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये थर्ड नंबर इजी है, काफ़ी इजी है। ठीक है, वो भी मीनिंग ही लेस है, इसमें सारे के सारे मीनिंग लेस ही हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कहेंगे ना कि पूरा हिला हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना पूरा हिला हुआ है, इसमें एक का भी मीनिंग नहीं है कुछ। ठीक है, और मीनिंग नहीं है तो यही तो लिखना है सर कि मीनिंग नहीं है तो क्या नहीं है मीनिंग और किस कारण से नहीं है मीनिंग। ठीक है, चलिए देखिए 4 का जो हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर ये कह रहा है कि सर भी क्या सर, ये मैं ये पॉइंट हटाता हूँ सर, भी आई, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, या इस तरह से नंबर को लिख सकते हैं? तो कहेंगे कि सर ये नहीं लिखा जा सकता, या मतलब ऑफकोर्स पहले आप कहेंगे सर ये मीनिंगलेस है, तो मीनिंगलेस तो है लेकिन क्यों मीनिंगलेस है ये भी तो बताना है ना। देखिए सर, हमने पहले ही पढ़ा था VLD के बारे में। सर VLD के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सर दीज कैन नेवर बी रिपीटेड, दिस कैन नेवर बी रिपीटेड, है ना सर? हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि सर ये जो है VLD जो है, ठीक है, ये आपके कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। आंसर भी ओके, ये सर रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऑफकोर्स ये मीनिंगलेस हो गया, तो यही रीजन चिपका देना है इसमें। ठीक है, यही रीजन दे देना है। देखिए आपको रूल्स पता रहेगा ना तो आप रीजन्स निकाल लोगे। ठीक है, रूल्स पता रहेगा तो क्या निकालोगे? रीजन। जैसे किसी को अगर थ्योरी पता है तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ठीक है, और सर ऑब्जेक्टिव पता तो जरूरी नहीं है कि वो थ्योरी लिख देगा। ठीक है, तो ये वहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे भी आई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वही लिख लेंगे जो है पीछे से हम लोग जो राम कहानी लिखते हैं, दैट इज अ मीनिंगलेस टर्म बिकॉज एज वी नो, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट VLD कहेंगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ भी का जिक्र है तो भी का है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी तो आप कहोगे तो ये लिख सकते हैं कि सर भी कैन नेवर बी रिपीटेड, ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी तो अगर आप लिखना चाहो VLD तो तब भी सही है, कोई गलत नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के आपके जो बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 के 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्या है? कह रहा है कि IXX, क्या ये इसका कोई मीनिंग है कि नहीं? ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि सर ये जो है ना, आप XX लिख सकते हो सर। ठीक है, XX लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इक्वल है तो। ठीक है सर, XXI भी लिख सकते हैं सर, लेकिन XX और ये पीछे आई नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके पीछे आई नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि सर ये X जो है, ठीक है, ये X जो है, या हम लोग कह रहे हैं कि X नहीं, ये IX जो है, ये कभी भी सर इसके पीछे नहीं होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, कांट अकॉर्स टू द लेफ्ट ऑफ द X, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि सर ये X के लेफ्ट में बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये X के लेफ्ट में जो है ये पोर्शंस जो है ये बिल्कुल इसके बिहाइंड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। अब आप खुद देख लो ना कि सर ये भी X है, ये I भी है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा सर, ये कहीं ना कहीं पूरा ये 9 जो है तो इससे छोटा है, तो कहीं ना कहीं इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो हम लोग रीजन यही देंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये रीजन क्या देंगे, देखिए इसको आप लिख लो सर, IXX इज अ मीनिंगलेस बिकॉज
of Ix can't occurs left to the x। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका रोमन नंबर के बेस्ड पे जो क्विज थे जो मैंने आपके 1G से मैंने ले लिया था, ये आपका कंप्लीट होता है। एंड गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो आपका है बेसिकली